करने वाला हूँ। कुछ खास नहीं, अपने बाप के साथ थोड़ी हाथापाई। जो उस हादसे में जिंदा लौटे हैं। और क्या आप ये जानते हैं, पूरी दुनिया आपके इस फैसले की निंदा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम जानना चाहते हैं, आपको एक अफ्रीकन हाथी को पकड़ने के लिए आर्मी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आज पूरी दुनिया आपके इस फैसले पर हंस रही है। देखिए, हम पार्क रेंजर्स का काम है सवाना के जंगल और उनमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। और इसके लिए आपने आर्मी को बॉर्डर से हटाया? मैं आपको बता दूं, वो कोई मामूली हाथी नहीं, अफ्रीकी राक्षस था। अफ्रीकी राक्षस हम सब लोगों ने उस हादसे की एरियल फोटोग्राफ्स देखी हैं। क्या वो सच में अफ्रीकन हाथी नहीं था? आप जंगल में जाकर खुद उस जानवर को करीब से देखिए। वो कोई मामूली हाथी नहीं था, वो एक विशाल जानवर था जो आज से कई सदियों पहले देखे जाते थे। प्लीज मिस्टर समन, शांत हो जाइए। माना कि जानवर काफी बड़ा था, पर आपको हथियार इस्तेमाल करने की 977 जानवर और 41 इंसान मारे गए। और आप पूछ रहे हैं कि हमने उस राक्षस को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? 21.2 टन। जब तक उस राक्षस के पेट में इतना खाना नहीं जाता, उसका पेट नहीं भरता। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो 2 सालों में 90% जंगल को रेगिस्तान में बदल देता। और बिना पेड़ पौधों के तो पहले शाकाहारी जानवर खत्म होते, फिर मांसाहारी जानवर। हमने आर्मी को बुलाकर कोई गलती नहीं की। हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमने मदद के लिए कम लोगों को बुलाया और हमने उस राक्षस को खत्म करने के लिए गलत हथियार चुने। उसे मारने के लिए तो एयरफोर्स की मदद लेनी चाहिए थी। आप जानते हैं ना, आप इस वक्त जो बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया लाइव सुन रही है। शायद एयरफोर्स से भी कुछ नहीं होता। सच तो यह है कि हम उस हाथी पर हथियारों से हमला ही नहीं कर पाए। तो फिर आप हमें ये बताइए कि वो अफ्रीकन हाथी मरा कैसे? जंगल में अचानक एक आदमी आया। ये कौन है? वो राक्षस पूरी सेना को खत्म करके, सब कुछ तबाह करके वहां से भाग ही रहा था कि काले कपड़े पहने एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हथियार के अपने हाथों से उसने उस राक्षस को मार गिराया। तो आपको लगता है हम या फिर पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करेगी? मैंने जो देखा वो बता दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी। मिस्टर सैमन, आप भाग रहे हैं। किसी को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा, खुद मुझे ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। डैडी, सुनिए डैडी। मुझे आपकी बातों पर यकीन है डैडी। पूरी दुनिया तुम्हारे डैडी को झूठा बुलाएगी तो भी?
मुझे पता है काम की वजह से कई बार आप मुझसे किया प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं। डैडी, वो जंगल वाला आदमी क्या सच में इतना ताकतवर था? हाँ, उसमें बहुत ताकत थी। शेर से भी ज्यादा? हाँ बेटा, शेर से काफी ज्यादा। राइनोसेरस से भी ज्यादा? सुनो हुलियो, मेरे बच्चे, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये कहानी मैं किसी को सुनाऊं तो वो मेरी बातों पर यकीन करना ही छोड़ देगा। जो मैंने देखा ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है हुलियो। क्या उस आदमी को कोई हरा सकता है डैडी? इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन उसके जैसा कोई तो होगा ना? अगर उसका बेटा उससे भी ताकतवर हुआ तो? पता नहीं। पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है वो अंदर जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर ये नहीं गया तो क्या करेंगे इसका? उसे मरते दम तक टॉर्चर करेंगे। पर वो हाई स्कूल के लड़के से कैसे लड़ेगा? हमें क्या, अपना काम है मजे लेना। देखो वो अंदर जा रहा है। आज तो ये पक्का मिलेगा। जाओ जाओ डरपोक कहीं के। ये तो सच में अंदर चला गया। हाँ। ओह, ये स्कूल के बारे में सुना है? हाँ? लोग कहते हैं यहाँ एक राक्षस है। एक राक्षस? यानी शैतान। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान है। ओए लड़के, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? कोई डिलीवरी है क्या? अरे चाकू लाया है? हमें मारने के लिए आया है क्या? अब तू हमसे लड़ाई करेगा क्या? प्लीज बुलाओ उसे। क्या? यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ, प्लीज बुलाओ उसे। मतलब तुम बस इतना बोलकर वहां से भाग आए और उन्होंने जाने दिया? उन्होंने मुझे रुकने कहा। हाँ? लेकिन क्यों? वो मिलने आएगा तामा नदी के पास। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हमसे भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हम नहीं है, पर तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर लड़का ले आऊंगा, ठीक है? हाँ। लेकिन सुनो बच्चे, टामा नदी के पास इंतजार करो, हम उसे वहां भेज देंगे और हमें हल्के में मत लेना। अगर तुम वहां नहीं मिले तो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। ठीक है। अब आएगा असली मजा। अभी दिखाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? ये ओए, वो देखो सामने। वो आ गया, वो सच में आ गया। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का मुझसे लड़ने आ रहा है। चलो भागो, जल्दी भागो। मैं हूँ बाकी हानमा। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का ऐसा दिखता है। जितना सोचा था ये उतना बड़ा नहीं है। मैं रुमीना आयुकावा सर। क्या तुम चाकू का इस्तेमाल करोगे? मुझे लगा शायद मैं
लड़ने आए हो? और बस मेरी आंखों के ठीक सामने वो मामूली सा लड़का बड़ा और ताकतवर बन गया। लड़ाई में मैं उम्र नहीं देखता। ये सच में स्कूल के बच्चे से लड़ेगा? मजाक तो नहीं कर रहा? कोई तो बचाओ, ये तो सीरियस है। ये तो सच में तैयार हो गया। अपना काम है मजे लेना। मुझे तो इन 3 बेवकूफों ने फंसा दिया। पर मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक इतना बड़ा ताकतवर लड़का मुझ जैसे बच्चे से आके लड़ेगा। ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का है। मुझे तो ये चींटी की तरह मसल देगा। मुझे लगा था वो मुझे देखकर हंसेगा और प्यारा बच्चा समझ के छोड़ देगा। मैं कितना गलत था। तैरना आता है क्या? क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। ये क्या करने वाला है? ऐसा सवाल क्यों? वो देखते ही देखते अचानक गायब हो गया। ये क्या? दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के ने मुझे मेरी जिंदगी का जबरदस्त शौक दिया। उसने तो इसे सच में मारा। आज पता चला नदी गहरी नहीं है। उस दिन पहली बार, मेरी जिंदगी में पहली बार, पूरे 12 सालों में पहली बार आज से हम दोस्त हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा। मैंने पूरी ताकत लगा दी। रुबीना आयुकावा, तुम्हें मारने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। मेरी जो ताकत है ना रुमीना, वहां खड़े उन लड़कों से 100 गुना ज्यादा है। यहाँ से ये छोटे लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। ओह, कैप्टन स्ट्राइडम। ये कहानी तो बहुत फिल्मी है। बाकी के डैड तो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्होंने एक डायनासोर जितने बड़े हाथी को बिना हथियार के खत्म कर दिया। क्या वो अफ्रीकन हाथी डायनासोर जितना बड़ा था? बाकी तुम तो जानते हो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओह, क्या बात है? क्या वो मान गए? हाँ, बाकी ओबरे को लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनसे लड़ सकते हो। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कैप्टन, ये हम बाप बेटे का आपसी मामला है। ऐसी लड़ाइयां तो दुनिया के हर परिवार में होती रहती हैं। आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच नहीं आना चाहिए। इस मामले में मैं अपनी टांग जरूर अड़ाऊंगा। तुम्हें लगता है ये बाप बेटे का आपसी मामला है, और ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा यह आपसी मामला 2 देशों के बीच होने वाली जंग से कम नहीं। लगता है गुस्सा हो गए। सुनिए कैप्टन, मैं सोच रहा था किसी को बुलाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूं। आप चाहे तो आ सकते हैं। बहुत जल्दी नाराज हो गए। बाकी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपके डैड तो अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है ना, तो किसी और के साथ प्रैक्टिस? मैं सबसे बेस्ट बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ।